परम श्रद्धेय दादा हीरा सिंह मरकाम जी गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के पुरोधा और गोंडवाना को उसके उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने वाले आदरणीय दादाजी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोंड समाज महासभा के बीएस परतेती जी, भाई रामगला मुल्के जी, नरेश मोरावी जी, तीरथ भट्टी जी, वीरेश कपुड़िया जी, रही से पधारी हमारे राजघराने की राजकुमारी हैं, आदरणीय गंडई राजघराने से आए राजा तारकेश्वर सिंह जी खुसरो, भिलवार से राज परिवार से शामिल हुए भीष्म शाह जी, और सभी हमारे अतिथिगण, आदरणीय कमल मस्कोली जी हमारे बड़े लोकप्रिय विधायक भी हैं, और सबसे बड़ा जो वो गोंड जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। बहुत सारे हमारे अतिथि हैं जो मंच पे हैं, मैं सभी को एक साथ सम्मानीय मंच और सम्मानीय हमारी जनता जनार्दन, मेरे भाइयों बहनें, युवा साथियों, बुजुर्ग, प्यारे बच्चों, सभी को मेरी ओर से जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा देव जी को नमन। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि बीएस परतेती जी ने एक कम समय में गोंड समाज का एक बड़ा नेटवर्क पूरे राज्य में खड़ा किया। उनने जो उद्देश्य लेकर चला, और वाकई बहुत कम संगठन है जो कम समय में ऐसा कर पाते हैं, और उनके साथ अगर मरस्कोली जी ने विधायक के रूप में उनको संरक्षण दिया, मैं उन्हें पहले धन्यवाद दे दूं कि आपने कम समय में पूरे राज्य में, राज्य के करीब जितने भी जिले में आप पहुंच पाए हैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करने का मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस आयोजन के लिए। भाइयों, आज हम एक चिंतन और मंथन करने के लिए यहां बैठे हैं। हमें अभी विचार करने के लिए बैठे कि आज हमारे समाज की स्थिति की दशा क्या है और दिशा क्या है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी हमारे बीच में हैं, लेकिन इससे पूर्व मैं थोड़ा उल्लेख कर देना चाहता हूं। मुझे याद आया, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, कि यहां भिलवार के राजा साहब बैठे हैं, दीवान भीष्म शाह। देश में आजादी की पहली क्रांति का अगर कोई जिक्र होता है, इतिहास में 1857 का होता है, लेकिन एक इतिहास की छुपी हुई किस्सा मैं बताता हूं। इसी भारत के इतिहास में 1842 में और 44 के बीच पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहें या क्रांति का बिगुल बजाने वाले कहें, वो हमारे राजा ढीलन शाह थे, और ढिलवार के रहने वाले थे, ढीलन शाह जी। ये इतिहास में लिखा है, लेकिन इस बात को कहीं पर प्रचारित नहीं हुआ। ये मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी पुस्तक में दर्ज है। तो मैं ऐसे महाराज साहब जो उस परिवार से आए हैं और आजादी की लड़ाई का बिगुल बजाने वाले पहले इस क्रांतिकारी परिवार के, मैं उनको हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। दूसरा, अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा का गठन जब हुआ, तो हमारे नैनपुर के रहने वाले जो मगरू बाबू जी के थे, स्वर्गीय मगरू बाबू जी के, और हर्रई महाराजा जो जागीरदार थे, राजा यदुवंश शाह जी, इनका बड़ा योगदान रहा 1930 से 32 के बीच में। और लगातार हर्रई के जागीरदार साहब 4 बार तक लगातार राष्ट्रीय अधिवेशन के सभापति रहे, और मंगरू बाबू जी के जो थे वो संविधान सभा के उसके सदस्य
जब संविधान बन रहा था आपका भी योगदान था, जैसे जयपाल मुंडा जी का था, डॉक्टर अम्बेडकर जी का था, तो हमारे यहाँ से किनारे से वो साथ में थे, पद्म श्री अवार्ड मिला था, बड़े उत्कृष्ट सांसदों में माने गए। और ये माने कि हमारी जो गोंडवाने की या गोंड समाज की जो भी क्रांति का बिगुल कहीं से बजा है, ये दोनों तीनों जिले के बीच से आया। कहीं नैनपुर हो सकता, हर्रई हो सकता है। आजादी के पहले गठन हुआ और पहले जब सभा कोई प्रस्ताव पास करती थी तो सीपीएन बरार को भेजा जाता था नागपुर। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है। और सीपीएन बरार के जो अधिकारी, वहां के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होते थे, अंग्रेजों के जो अधिकारी होते थे, बाकायदा उसका जवाब देते थे। और इस गोंडवाना महासभा के नाम से भी लोग चुनाव जीत के गए हैं। यह स्थिति थी। लेकिन सनई सनई हमारे बीच में कोई गैप आया और हमारे लोग समझ नहीं पाए। और गोंडवाना अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा, गोंड समाज महासभा, बहुत सारे ऐसे संगठन छोटे छोटे हमारे जो काम कर रहे थे उनकी तरफ ध्यान देना बंद किया। तो मित्रों, आजादी की लड़ाई में हमारे लोगों का बड़ा योगदान रहा है। विशेषकर सिवनी जिले में हमारी मातृशक्तियों ने, हमारे समाज की मातृशक्तियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ा था। बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। बालाघाट में लड़ाई हुई, छिंदवाड़ा के लोग लड़े, हमारे राजा महाराजा लड़े, बहुत सारे लोग शहीद हुए इस पर। लेकिन ये अलग बात है कि हम लोगों को जानकारी नहीं है। और जानकारी होगी कैसे कि भारत का स्थान, आपके इतिहास में आपके गोंडों का कहीं स्थान ही नहीं, कहीं पर स्थान नहीं। गोंडवाने का इतिहास नहीं लिखा गया। गोंड समाज के त्याग और बलिदान की कहानियों को भारत के इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। आजादी की लड़ाई में सबसे पहले अगर कोई लड़ने वाले हमारे वीर सिपाही थे, हमारे गोंड समाज के थे, खून बहाया, हमारे मातृशक्ति लड़ गई, मर गई, कट गए। राजा शंकर साय, रघुनाथ साय जैसे लोग, चाहे वो तांत्या मामा भील हो, चाहे वीर नारायण साय उल्टे हो, रामदीन गोंड हो, बहुत सारे लोग मरे। लेकिन आजादी के बाद जो स्थिति बनी, लग रहा था कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ा है तो हमें कुछ मिलेगा, हमें मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेंगे, जल जंगल जमीन की सुरक्षा होगी, हमारी धर्म संस्कृति की जय जयकार होगी, ये हमने सोचा था। लेकिन आजादी के बाद हमें वो मान नहीं मिला। आजादी के बाद हमें सम्मान नहीं मिला, हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं हुई, बल्कि हमें उजाड़ दिया गया। जल जंगल जमीन से हमारे गांव उठा दिए गए हैं, तालाब बना दिए गए, कंपनियों को दे दिए गए, परमाणु दुनिया भर के वहां पर परियोजनाएं लगाई जा रही है, उजाड़ा गया। हमें तो लग रहा था कि बसाई न जल हमारा, न जंगल, न जमीन, गांव उठाए जा रहे हैं, आपके सिवनी जिले से उठाए जा रहे हैं, बालाघाट से उठाए जा रहे हैं। अभ्यारण्य के नाम पर 400 गांव बालाघाट से उठाए गए, चुटका परियोजना के नाम पर आपके सैकड़ों गांव सिवनी से उठाए गए, बरगी के नाम पर मंडला जिले के गांव उठाए गए, कोल माइंस के नाम पर छिंदवाड़ा जिले से गांव उठाए जा रहे हैं, सतपुड़ा अभ्यारण्य के नाम से बैतूल और होशंगाबाद जिले के गांव उठाए जा रहे हैं। यह है आजादी का सिला मिला। आजादी के बाद यह सम्मान मिला कि हमारे गांव उठाए गए, हमारी संस्कृति दफन हो गई, हमारे जल जंगल जमीन, हमारी मरकट देवखाने, चौथरा से लेकर सारे देवस्थान, हमारे मिठुआ शेर माता सारी दफन हो गई और हमारी संस्कृति को बर्बाद करने का काम हुआ। मित्रों, आज जो समय चल रहा है, बड़ा ही एक क्राइसिस समय चल रहा हमारे समाज के लिए, एक दुख भरा, हमारे धर्म संस्कृति पर लगातार हमला हो रहा है। हमारे जो देवी देवता थे गांव में, जंगलों में, पहाड़ों पर उनके नाम बदले जा रहे हैं। कुंवर आदिवासी में इनको बजरंगबली बताया जा रहा है। ये हाल हुआ। हमारी कोई बंजारी माई थी, कोई हमारी देवी थी, उनके नाम दुर्गा देवी, सरस्वती के नाम बदले जा रहे हैं। हमारे जो गढ़ किले थे, गढ़ किलों के नाम बदले जा रहे हैं। भोपाल सिंह राजा, भोपाल के नरेश थे,
जिन्होंने भोपाल को बसाया, रानी कमलावती का महल भोपाल के अंदर अभी है, 7 खंडा महल खड़ा है। कमलावती, रानी कमलावती के नाम पर कमला पार्क बना हुआ है। राजा भूपाल सिंह के नाम पर भोपाल बसा। आज भोपाल का नाम भोजराज किया जा रहा है। राजा भोज ने राज किया कहते हैं, तो गिन्नौरगढ़ हमारा, भोपाल हमारा। अरे बावनगढ़ के मालिक राजा संग्राम साहब, जिन्होंने भोपाल से लेकर देवगढ़ से लेकर आपका महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश यहां तक पूरे 6-7 स्टेटों में इनकी हमारी 52 के राजपाट फैले हुए थे, उनके नामों को बदला जा रहा है। आपके इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अगर हम आज भी नहीं कहते, आज हमने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आज भी अभी कमर हमने नहीं कसा, तो मित्रों डायनासोर जैसे गायब हो गया ना, ये गौड़ जाति गायब हो जाएगी। याद रखिए इस बात को। बहुत तेजी से हमारे इलाके में धर्म परिवर्तन हो रहा है। ईसाई बनाया जा रहा है लोगों को। बहुत पहले मुस्लिम बनाए हमारे लोगों को। सही बात। बाहर से आके कोई ने बौद्ध धर्म की ओर ले गया। अब यही लोग दुनिया भर के कर्मकांड करके कह रहे जाति पाति तोड़ो। अरे हमें हमारी जाति पर गर्व है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। गोंडवाना के धरती पुत्र हैं। गोंडवाना की धरती में जन्मे हुए लोग हैं और हमारे साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। आप धीरे से देखिए, आपके क्षेत्रों में दूसरे धर्मों के लोग मंडल कमंडल लेके आपके धर्म को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मंडला जिले के अंदर बहुत सारे संत महात्मा घुस गए गौड़ी धर्म को खत्म करने के लिए। झाबुआ जिले के अंदर रतलाम में बहुत सारे संत महात्मा घुस गए आपको आपके धर्म को परिवर्तन कराने के लिए, और कहते हैं कि गोंड भी हिंदू, ये भी हिंदू, वो भी हिंदू। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं, हम हिंदू नहीं हैं, हम गोंड हैं। हमारा धर्म गोंडी है, हमारी संस्कृति गोंडी है, हमारी भाषा गोंडी है। बहुत सारे लोग हमारे 17-18 स्टेट में गोंड जाति पाई जाती है। 18 स्टेट के लोग आज धर्म की बात चल रही है, धर्म कोड के बारे में बहस हो रही है। पूरे राज्यवार कर्नाटक में बहस हुई, अभी गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, भोपाल में भी एक सेमिनार हुआ। केवल इस बात का चिंतन हो रहा है कि इनको आदिवासी को कौन सा कोड दिया जाए। सबका तो लिखा हुआ, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि संविधान के अंदर जब जनगणना होती है या कोई कानूनी बात आती है तो हमारा धर्म क्या होता है? हम लिखते क्या कि देश के असली मूल निवासियों को आज तक धर्म का कोड नहीं दिया गया, कानून नहीं दिया गया। हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय। दूसरे देश के विदेश की जो धर्म संस्कृति आई उसको मान्यता मिल गई संविधान के अंदर। दूसरे देश के लोग दुनिया भर का आडंबर लेके आए, उनको संविधान के अंदर मान्यता और लिखित मान्यता इतिहास में दर्ज हो गई। लेकिन इतना बड़ा हमारा मूल निवासी आदिवासी समाज, गोंडवाना के लोग, ऐतिहासिक लोग, गौरवशाली लोग, खून पसीना बहाने वाले लोग, हमारे धर्म को संविधान के अंदर मान्यता नहीं दी गई। कितना बड़ा हमारे साथ अन्याय होता है। इन अन्याय को आपको सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आपको। गोंडी भाषा की बात चली, दुनिया के छोटे छोटे भाषा कहां से आई, सबको मान्यता मिल गई। केरल को मिल गई, कर्नाटका को मिल गई, पंजाबी को मिल गई, उड़ीसा को मिल गई, उड़िया को मिल गई, असमी को मिल गई, बंगाली को मिला, राजस्थानी को मिला, भोजपुरी को मिला, हरियाणवी को मिला। सारी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर मान्यता मिल गई। लेकिन हमारी गोंडी भाषा को जो कम से कम 17 राज्यों में बोली जाती है, 3 करोड़ लोग बोलते हैं गोंडी भाषा, हमारी भाषा को मान्यता नहीं मिली। ये कितना दुख की बात है मित्रों, हमारी एकता न होने के कारण, हमारी एकता न होने के कारण कि कभी हम लोगों ने एक होकर कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया, लड़े नहीं, हम चुपचाप बैठ गए। पहले हमारे सारे बुजुर्गों ने लड़ा था आजादी लड़ाई में, तब से लेकर हमने कभी तलवार नहीं चलाया। जो लड़ाकू समाज आज लड़ैया बन के बैठा है, लड़ैया नहीं शेर बनना पड़ेगा आपको। दादा हीरा जी कि गोंडवाना जी का पहचान और झपटता शेर समान, शेर बनना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे साथ कितना अन्याय देश के अंदर हो रहा है।
खुशी नहीं है आप। बड़े आप ताली बजा के खुशियों के इजहार करते रहिए, ताली बजा बजा के दूसरे नेताओं के मंचों में आप नाचते रहिए। यात्राएं आए, दुनिया भर की यात्राएं आए, लोगों की आए, नेता की आए, उनकी यात्रा अगर आती है उनकी स्वागत करते रहिए गली गली में दुनिया भर का। लेकिन आपको खुशी नहीं है, आपके चेहरे में बनावटी खुशी है। मेरा समाज सुखी नहीं है, मेरा समाज खुश नहीं है। समाज के शिक्षा पर डाका डाल दिया गया, आपको जंगल पर मौसम दे दिया जा रहा है। आपके बच्चे पढ़ेंगे क्या? दलिया खाने जा रहे हैं, वो मध्याह्न भोजन खाने जा रहे हैं, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है। आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ मित्रों। इस षड्यंत्र को समझना, पढ़े लिखे लोग समझना। अगर ये न समझ पाए, जितने नौकरी चाकरी वाले मेरे बंधु हैं, मेरे सगाजन हैं, आप बैठकर चिंतन करना कि हमारे शिक्षा की बात पे हमारे बच्चों को, हमारे संतानों को, हमारे गांव में हमारे गरीबों को, हमारी माता शक्तियों के साथ कितना बड़ा न्याय हो रहा है कि जब अंग्रेज थे पढ़ाई होती थी, परीक्षा होती थी, और जैसे ही हमारा देश बोल रहे हैं आजाद देश, यहाँ के निवासियों हमारी पढ़ाई खत्म कर दी गई। और जितने नौजवान हैं आधार कार्ड में लटका दिया, तुम पेंशन में लटका दिया, 300 रुपए वाली, कोई शादी में लटक गया, कोई आवास योजना में लटक गया, कोई सोसाइटी में लटक गया, कोई 1 रुपए किलो चावल में लटक गया, कोई आंगनवाड़ी में, बालवाड़ी में, इतना इतना थोड़ा 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 लाली पाप और ऐसा पेपरमेंट डाल दिया गया, आपके मुंह सिल गए, बंद हो गया। लड़के के आज से 10 साल पहले मुझे मालूम था, इसी जिले के अंदर शोभराम भलावी और ये बेटे 2-4 माह साहब यहाँ, इनके साथ हमने क्रांति का बिगुल बजाया था भाई, कमल वर्ष को ले साथ रखे। इसी सिटी के अंदर खून खोल गया था लोगों के, बड़े बड़े ग्रामीण के गोंडवाना और गोंड के नाम पर डरते थे लोग। इसी सिटी जिले में राजनीतिक सामाजिक और जितनी ताकत यहाँ बनी थी, वो पूरे प्रदेश के अंदर एक मिसाल कायम हो गई थी कि बालाघाट सिंधी छिंदवाड़ा। लेकिन ये लड़ाई कमजोर कैसे हुई, कम कैसे हुई हमारे लोग? तो लड़ना बंद कर दिया हम लोगों ने। तो मित्रों, एक साथ होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा कि बिना जागे। और आपके जो युवा है, विशेष मेरे लेवल के युवाओं से हमेशा बोलता हूं, ये क्रांति ला सकते हैं, ये समाज में क्रांति ला सकते हैं। इंटरनेट का जमाना है, आईटी का क्षेत्र है, सूचना तंत्र बहुत तगड़े हो गए हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप चलने लगे हैं, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ चुकी है। अगर ये मेरे समाज का युवा, मेरे समाज का जो युवतियां हैं, मेरे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसके खून में जोश है, वो अगर ये समाज की लड़ाई को थाम ले, मेरा दावा है जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। संघर्षों के साए में आजाद जवानी पड़ती है, और जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। अरे तुमने ताकत है, आई हुई नदी को मुंह मोड़ सकते हो, आंधी तूफान को मोड़ सकते हो, और जिस दिन समाज का युवा खड़ा हो जाए, सुनामी से बड़ा आंधी तूफान इस देश के अंदर खड़ा हो जाएगा। मित्रों, एक बुजुर्ग अन्ना हजारे ने पूरे देश को खोला दिया था। अरे हमारे पास भी तो बुजुर्ग हैं, हमारे पास भी तो अन्ना हजारे के पिताजी बैठे है कि नहीं, बताओ? उनके पिताजी हमारे पास भी तो, जब इतने बुजुर्ग हमारे नेतृत्व करने वाले क्षमतावान 70-75-80 साल के बुजुर्ग जो गोंडवाना को लगातार नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। तो आइए इस सतरंगी झंडे के नीचे, आइए इस गोंड और गोंडवाना के आंदोलन में, आइए हमारी धर्म और भाषा संस्कृति की लड़ाई में, आए हम अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा करें, धर्म भाषा संस्कृति की रक्षा करें। हम ही अपने माँ बहनों की बेटियों की रक्षा कर सकते हैं, कोई नहीं आएगा आपको दूसरा रक्षा करने के लिए। वो तो चाहते हैं कि आप गरीब बने रहो, वो चाहते हैं अशिक्षित बने रहो, आपकी माँ बहनें खेत गढ़ा जाते रहे, जंगल पहाड़ों में लकड़ी बीनते रहे, गड्ढे खोदते रहे, खट्टी खोदते रहे, वो तो चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आप ठीक रहे। आइए हम अपना खुद इतिहास लिखें, इतिहास हमें खुद लिखना पड़ेगा, कोई भरोसे में रहने की जरूरत नहीं है, सरकार के भरोसे मत रहिए आप। जो मिलता है अगर वो कह रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं, सरकार अगर कुछ दे रही है ये मत समझना कि सरकार बड़ा एहसान कर रही है। अरे जो तो हक है, अधिकार है,
देना तो ज्यादा चाहिए था, वो तो हमारा ही है। हमारा तेल हमको ही चुपड़ के रहे समझे रहे। अरे वो मेरा ही डिब्बा है, मेरे ही कुर्सी भरा तेल है, उसी में तो सुना दिए मेरे को, हमने लगा दिया।